आपकी क्लास 3 की हिंदी की बुक वाणी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट का चैप्टर 4 राजा और भिक्षुक। पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चों को बताया गया है कि भिक्षुक ने राजा के प्राणों की रक्षा किस प्रकार की तथा राजा ने भिक्षुक को सारा राजपाट क्यों दे दिया। आइए पढ़कर जानें। एक बार की बात है कि राजा शिकार खेलने जंगल में गया। शिकार का पीछा करते करते वह अपने साथियों से बिछुड़ गया, यानी कि साथियों से अलग हो गया। प्यास के मारे व्याकुल होकर पानी की तलाश में वह इधर उधर भटकने लगा। बहुत खोज करने के बाद उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। कुएं में पानी तो था, किंतु निकालने का कोई साधन न था। राजा ने अपने सिर पर से पगड़ी उतारी और उसका एक छोर अपने घोड़े की कमर में कसकर बांध दिया। दूसरा छोर पकड़कर वह कुएं में उतरा, परंतु पगड़ी छोटी रही। प्यास से वह इतना व्याकुल था कि उसने पगड़ी छोड़ दी और कुएं में गिर पड़ा। उसने खूब पानी पिया। प्यास बुझ जाने के बाद राजा को अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ, परंतु कुएं से बाहर निकलने का कोई उपाय अब संभव नहीं था। संयोग की बात है, उसी समय उस जंगल में रहने वाले कुछ भिक्षुक उधर से निकले। घोड़े का हिनहिनाना सुनकर वे उसके निकट आए। स्वामी भक्त घोड़ा अपनी जगह खड़ा रहा। पगड़ी का एक छोर घोड़े की कमर में बंधा था और दूसरा छोर कुएं में लटक रहा था। बड़े भिक्षुक ने कुएं में झांका, यानी कि कुएं में देखा, तो एक आदमी को बाहर निकलने का प्रयत्न करते देखा। भिक्षुक ने अपना दुपट्टा पगड़ी के छोर से कसकर बांधा और कुएं में डाला, जिसे राजा ने पकड़ लिया और भिक्षुकों ने उसे खींचकर कुएं से बाहर निकाल लिया। बाहर निकलकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, यानी कि बहुत खुश हुआ। अपने प्राण बचाने के लिए भिक्षुक को खूब धन्यवाद दिया। विदा होते समय, यानी कि जाते समय, उसने भिक्षुक को अपना नाम बताया और अपने राज्य में आने का आमंत्रण, यानी कि इनविटेशन भी दिया। भिक्षुक ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बीत जाने के बाद भिक्षुक एक दिन मांगता हुआ राजा के महल के सामने पहुंचा। राजा रानी ऊपर झरोखे के पास बैठे हुए थे। राजा ने भिक्षुक को पहचान लिया। वह दौड़कर महल के बाहर आया और आदर के साथ, यानी रिस्पेक्ट के साथ, उसे महल में ले गया। भिक्षुक को इतना मान देते देखकर रानी रूठ गई। थोड़ी देर में राजकुमार आया। राजा भिक्षुक की सेवा में इतना मगन था कि राजकुमार की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। राजकुमार भी खिसियाना होकर चला गया। कुछ देर बाद मंत्री जी आए। राजा तो इतना व्यस्त था कि उसने मंत्री की ओर भी आंख उठाकर नहीं देखा। इस तरह रानी, राजकुमार, मंत्री, नौकर चाकर एक एक करके सब भिक्षुक से नाराज हो गए और उसे निकालने की तरकीबें सोचने लगे। राजा ने ये देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सबको बुलाया और पूछा, कोई हमारे साथ उपकार करे तो हमें क्या करना चाहिए। हमें भी उसके साथ उपकार करना चाहिए, सबने कहा। यदि कोई हमारे प्राण बचाए तो हमें क्या करना चाहिए। हमें अपना सर्वस्व उसे दे देना चाहिए, सब बोले। इतना सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, इन महात्मा ने मेरे प्राण बचाए थे, बोलो अब मैं क्या करूं। यह सुनकर सब मौन हो गए। मंत्री ने बहुत ही नम्रता से कहा, महाराज, हम लज्जित हैं, हमें अपनी भूल मालूम हो गई। आप जो कर रहे हैं वह ठीक है। राजा ने भिक्षुक से कहा, महाराज, यह राजपाट अब आपका ही है, उसे आप संभालिए। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भिक्षुक ने राजा को आशीर्वाद दिया और चुपचाप वन की ओर चला गया।